शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मौलमा हिना और बच्चों आज हम पढ़ने लगे हैं जुमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब हफ्तम, जिसका उन्वान है दुनिया मेरे आगे। पढ़ेंगे आज सबक 7.1 जिसका उन्वान है बरसात। ये एक नज़म है और इसका लेक्चर नंबर 1 आज शुरू करेंगे, यानी आज हम सबक 7.1 का पहला सबक सीखेंगे। हमारे आज के हासिलात ताल्लुम है अबारत में अस्मा व ज़माइर की तज़कीर व तानीस करना। आज के सबक में आपको बच्चों सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ अबारत में मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल करना भी आज के सबक में आपको सिखाया जाएगा। लेकिन अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल दुरुस्त, उसकी वजाहत देखते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। और हर चीज़ को हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा है जो कि तज़कीर व तानीस से मुतल्लिक है। बढ़ेंगे अपने सबक की तरफ, लेकिन एक छोटे से सवाल का जवाब देंगे पहले आप। अस्मा इसम की जमा है और ज़माइर ज़मीर की। अस्मा व ज़माइर की वजाहत 3 मिसालों के साथ आप करेंगे, यानी एक तो आप इसम की तारीफ बताएंगे, इसम ज़मीर की तारीफ बताएंगे और इसकी वजाहत में आप क्या करेंगे? 3 मिसालें देंगे। वीडियो को रोके और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। जी बच्चों, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए हैं, मिसालें भी बहुत अच्छी बताई हैं। अब क्या करेंगे? अब बाकायदा आगाज करेंगे अपने आज के सबक का। आज के लेक्चर में इबारत में अस्मा व ज़माइर की तज़कीर व तानीस का फ़र्क सिखाने के साथ साथ इबारत में मुतज़ाद अल्फाज के इस्तेमाल का तरीका भी आपको बताया जाएगा। लेकिन बच्चों, मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं आप जुमात अव्वल से सीख रहे हैं। तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस भी आप जुमात अव्वल से सीख रहे हैं। लड़का लड़की, अम्मा अब्बा, दादा दादी, ये सारी चीज़ें गुज़िश्ता बहुत सारे सालों से आप सीखते आ रहे हैं। और उलट अल्फाज भी ज़मीन आसमान, ऊपर नीचे, ये चीज़ें भी आप बहुत अरसे से सीखते आ रहे हैं। लेकिन आज हमने क्या करना था? आज हमने इबारत में इनका इस्तेमाल सीखना था। लेकिन जो हमारी किताब है यानी जुमात हश्तम की, उसके गुज़िश्ता बहुत सारे असबाक में आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जा चुकी है। लेकिन आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे सरगर्मियों के ज़रिए इनकी वजाहत देखेंगे, यानी आज आप खुद सीखेंगे कि इबारत में मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इबारत में तज़कीर व तानीस का फ़र्क कैसे जाना जाता है। बढ़ते हैं अपनी सरगर्मियों की तरफ। मोलम जुमात के 2 ग्रोह बनाएंगे, यानी जुमात को 2 ग्रोह में तकसीम करेंगे। एक ग्रोह नज़म बरसात से ऐसे अल्फाज मुंतखब करेगा जिसके मुतज़ाद अल्फाज मौजूद होंगे और दूसरा ग्रोह उनके मुतज़ाद बताएगा और मुतज़ाद अल्फाज के इस्तेमाल से जुमला साजी करेगा। हमारी पहली सरगर्मी मुतज़ाद अल्फाज से मुतल्लिक है। जुमात को 2 ग्रोह में मौलम तकसीम करेंगे। पहला ग्रोह क्या करेगा? पहला ग्रोह करेगा ऐसे अल्फाज नज़म में से मुंतखब करेगा जिसके मुतज़ाद अल्फाज मौजूद हों या बन सकते हों, जैसे ज़मीन आसमान। ठीक है, ये इस तरह के आप चंद अल्फाज मुंतखब करके दूसरे ग्रोह को बताएंगे। दूसरा ग्रोह क्या करेगा? उसके मुतज़ाद बताएगा और उनको इस्तेमाल करेगा जुमलों में। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। जी बच्चों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी सरगर्मी की तरफ जो कि तज़कीर व तानीस से मुतल्लिक है। ग्रोही तकसीम को बरकरार रखा जाएगा और अब दूसरा ग्रोह क्या करेगा? यानी उसने तो अपना काम कर दिया, मुतज़ाद अल्फाज को इस्तेमाल किया जुमलों में। अब वो करेगा कि नज़म से चंद अल्फाज मुंतखब करेगा, 5 से 7 अल्फाज, और पहला ग्रोह का काम ये होगा कि वो उन अल्फाज की तज़कीर व तानीस जुमलों के ज़रिए वाज़े करेगा। यानी अब काम शुरू होगा पहले ग्रोह का। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। शाबाश बच्चों, बहुत ही मज़ेदार दिलचस्प सरगर्मियां थी। अब एक और सरगर्मी करेंगे। तलबा 4-4 के जोड़ों में तकसीम होंगे, यानी अब 4-4 का ग्रुप बनाया जाएगा। एक तालिब इल्म एक लफ्ज़ बोलेगा, दूसरा इस लफ्ज़ से जुमला बनाएगा, तीसरा तालिब इल्म इस लफ्ज़ का मुतज़ाद बताएगा और चौथा इस मुतज़ाद से जुमला बनाएगा। हर तालिब इल्म कम से कम 4 अल्फाज बोले और तमाम तलबा बारी बारी ये अमल दोहराए। सबक के शुरू में मैंने आपको बताया था कि आज सरगर्मियों के ज़रिए आपको दोनों हासिलात ताल्लुम की वजाहत बताई जाएगी, यानी दोनों हासिलात ताल्लुम को आपको सिखाया जाएगा। बहुत ही दिलचस्प सरगर्मी है, इसको सरअंजाम दें जुमात में और बहुत ही नज़्म व ज़ब्त के साथ। वीडियो को रोकें और इस काम को सरअंजाम दें। जी बच्चों, सरगर्मियाँ हमारी ख़त्म हुई और मुतज़ाद अल्फाज का इबारत में इस्तेमाल भी आप सीख चुके हैं
اور اس کے ساتھ ساتھ تذکیر و تانیث کی وضاحت بھی۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف۔ وہ کون سا حصہ ہے؟ آپ جانتے ہیں، مشق کے سوالات۔ اور یہ کام آپ نے کہاں پر کرنا ہے؟ گھر جا کر کاپی پر کرنا ہے۔ درج ذیل الفاظ، یہ الفاظ ہیں، ان کو جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ مذکر اور مؤنث کا فرق واضح ہو جائے، جو سرگرمی ابھی ہم نے جماعت میں بھی کی ہے۔ اب یہ الفاظ ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، سوکھا، گرجنا، دھوپ، فلک، صبا، ان کے متضاد لکھنے اور جملوں میں ان کو استعمال کرنا ہے۔ یہ سرگرمی بھی ہم جماعت میں کر چکے ہیں۔ اپنے گھر اور اسکول میں موجود کم از کم 7 الفاظ منتخب کریں، یعنی جو ایسے الفاظ جو آپ گھر یا اسکول میں استعمال کرتے ہوں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ بچوں یہ والا کام بھی آپ نے گھر جانا ہے اور کاپی پر کرنا ہے۔ درج ذیل جملے بغور پڑھیں اور خط کشید الفاظ کے متضاد الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جملہ دوبارہ لکھیں۔ اب یہ جو خط کشید الفاظ ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کے متضاد الفاظ لکھتے ہوئے جملہ آپ نے دوبارہ بنانا ہے۔ جیسے ہم دن میں کام کرتے ہیں، ہم رات میں کام کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے متضاد الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہ جملے دوبارہ کاپی پر لکھنے ہیں۔ ورک شیٹ بھی دی جائے گی جو کہ متضاد الفاظ کے استعمال سے عبارت کے خالی خانے پر کرنے سے متعلق ہے۔ یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کے آگے جگہ خالی چھوڑی گئی ہے تاکہ آپ کیا کریں، آپ ان جگہوں پر ان الفاظ کے متضاد لکھ کر یہ عبارت کو مکمل کریں گے۔ جی بچوں، کیسا لگا آپ کو آج کا سبق؟ مجھے امید ہے بہت پسند آیا ہوگا اور یہ آپ کے لیے بہت ہی دلچسپی کا سامان لیے ہوئے ہے، کیونکہ اس میں متضاد الفاظ کا مختلف طریقوں سے استعمال آپ کو سکھایا گیا ہے اور تذکیر و تانیث کا فرق بھی واضح کیا گیا ہے۔ ملیں گے کل اسی طرح کے ایک نئے لیکچر میں، تب تک آپ کیا کریں گے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ خدا حافظ، شکریہ۔